जय हिंद, सबों का स्वागत। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री का लेने वाले हैं जिसका नाम है क्रियाशील समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप। जो बच्चे 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, ये वीडियो बहुत शॉर्ट में हम बना रहे हैं। ऐसा टॉपिक है जो डिटेल में बनाते बनाते 1 महीना का हम लोग क्लास चलाते हैं, लेकिन आपको उतना हम अभी दे रहे हैं इन शॉर्ट वन वीडियो इन वन शॉट, ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स आ जाए। अभी मेन मोटो है आपका अच्छे मार्क्स से एग्जाम को पास करना, और कंपटीशन वाले लोगों के लिए तो एकदम ही रामबाण हो जाएगा। जिनका डीएलएड का एग्जाम है इस महीने में, उसके लिए तो समझिए एकदम ही संजीवनी बूटी का काम करेगा। हाँ, इतने में से काम चल जाएगा। क्रियाशील समूह होता क्या है, अगर परिभाषा पूछ ले तो कहिएगा वह समूह जिस पर किसी भी यौगिक का गुणधर्म निर्भर करता है वह क्रियाशील समूह होता है। क्रियाशील समूह में मेनली जो है आपका एल्केन भी एक क्रियाशील समूह ही है। एल्केन एल्कीन, एल्काइन, हेलोजन्स, अल्कोहल या अल्कोहलो लिखते हैं इसको। इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक आम्ल, कार्बोक्सिलिक आम्ल। जितना बाबू पढ़ा रहे हैं ना 2025 में से बाहर कुछ आएगा तो हम कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, बोल देते हैं, इसलिए देख लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक आम्ल, उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है ईथर, ईथर के बाद जो है कीटोन, कीटोन, कीटोन के बाद एस्टर, नॉट सिस्टर, इट इज एस्टर। एमी नहीं पूछता है फिर भी पढ़ लीजिए एमी। इतना 10th तक के लेवल तक का आपके लिए काफी है। या जो बच्चे डीएलएड का जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं ना 2025 के फरवरी में, उनको भी इससे काम हो जाएगा। हम सबके लिए जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप जिसका इंपॉर्टेंट है वो लिख देते हैं। पहचानने का तरीका यूपीएससी नाम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अगला वीडियो देंगे। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, धज्जी उड़ा करके पूछिएगा एल्केन CnH2n+2, एल्केन CnH2n+2। जितना कार्बन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो जाए तो एल्केन होता है। एल्कीन को R से डिनोट करते हैं, पता होगा, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। क्या होता है गुरुजी? CnH2n+1। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है एल्कीन का? CnH2n। जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन। अल्काइन का CnH2n-2। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। जितना कार्बन उससे 2 कम हाइड्रोजन रहे, उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन रहे तो एल्कीन होता है। हेलोजन्स में X में आता है कौन कौन? फ्लोरो आएगा, क्लोरो आएगा, ब्रोमो आएगा और आइडो आएगा। ये सब दिख जाए तो हेलोजन्स। अल्कोहल का क्या होता है गुरुजी? OH होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? OH। कैसे पहचानेंगे अल्कोहल है? तो OH को देख लेंगे। अल्कोहल में क्या देखेंगे? OH को देखेंगे। जनरल फार्मूला का बात कीजिएगा CnH2n+1OH। ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए होगा, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल आपको प्राथमिक अल्कोहल पढ़ना है 10th लेवल तक। CnH2n+1OH पूछता है प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOH जो है उसका सामान्य सूत्र होता है। या नहीं तो इसको अभी 10th लेवल तक यही याद रखिए, आगे हम लोग और पढ़ाते हैं। अब एल्डिहाइड का देख लीजिए। एल्डिहाइड की बात अगर कीजिएगा गुरुजी तो इसका सब कुछ हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। अगर इसका संरचना तोड़ के लिखिएगा C+O और सिंगल बॉन्ड H। ये इकाई जब भी दिखे किसी भी यौगिक में समझ जाएंगे एल्डिहाइड है। सफिक्स अनुलग्न नहीं बता रहे हैं अभी, उसका यूपीएससी नेम में हम लोग जिक्र करेंगे। एल्डिहाइड का एक और बात समझ लीजिए आप लोग, जब भी जनरल फार्मूला की बात हो, देखिए एल्डिहाइड का पहला सदस्य होता है HCHO, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं।
दूसरा होता है CH3CHO, ये इसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। इसमें देखिए जितना कार्बन है उसका दोगुना हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। इसमें भी देखिए जितना कार्बन है उसका दोगुना हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। मतलब इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2nO। क्या हो गया इसका जनरल फॉर्मूला? CnH2nO, CnH2nO। अल्डिहाइड का काम खत्म हो गया, अल्डिहाइड का काम खत्म हो गया। अभी उतने हम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं जो आपका एग्जाम में आ जाए। अल्डिहाइड के बाद क्या लिखे हैं हम? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा उसको भी समझ लीजिए। पहचानने का तरीका 1 नंबर दिला जाएगा एग्जाम में। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? अब COOH क्या होता है? ए बाबू नूनू सुगा, क्या होता है? COOH। अगर इसको तोड़ के लिखना हो इसका संरचना C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1, हो गया। इसको तोड़ करके लिख दिए। इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखने का मन करे, अगर पूछ दे तो क्या होगा? तो देखिए जैसे पहला सदस्य इसका होता है COOH, जितना कार्बन दोगुना हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन। दूसरा सदस्य होता है CH3COOH, जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन। यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला आप निकाल लिए यहाँ से CnH2nO2। उसमें CnH2nO था तो अल्डिहाइड था, CnH2nO2 हो गया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। छापते चलिए, ये तमाम चीजें हो गया। अब ईथर का ले लेते हैं, ईथर की बात कर लेते हैं। ईथर का अगर बात कीजिएगा इसका फंक्शनल ग्रुप O होता है। ईथर अगर किसी में O दिख जाए और दोनों और अल्काइल ग्रुप दिख जाए तो उसको ईथर कहते हैं। इधर भी एक अल्काइल ग्रुप दिखेगा, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप। दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी होता है और सेम नहीं भी हो सकता है। अगर दोनों और अल्काइल ग्रुप है और बीच में ऑक्सीजन है तो वो ईथर है। क्या है सर? वो ईथर है। ईथर की भी बात खत्म हो गई। अब कीटोन का ले लीजिए। अब किसका ले लीजिए सर? कीटोन का। जितनी बात बोल रहे हैं धज्जी उड़ा देना है एग्जाम में। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO होता है। इधर भी बॉन्ड इधर भी बॉन्ड, CO होता है। अगर किसी में अगर दोनों और अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप सेम हो या अलग हो तब भी चलेगा। दोनों और अल्काइल ग्रुप है, बीच में CO है तो कीटोन है। कीटोन है मतलब पहला भी मेंबर अगर इसका लीजिएगा तो CH3COCH3 हो जाएगा। कार्बन कितना है? 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है? 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो फिर कहिएगा CnH2nO। ये किसका हो सकता है? कीटोन का भी समान सूत्र हो सकता है। जनरली कीटोन ऐसे ही लिखाएगा, बीच में CO, दोनों और अल्काइल ग्रुप रहता है। कीटोन की कहानी खत्म हो गई। जब भी किसी कंपाउंड में अगर मान लीजिए यहाँ CH3, CO और CH3 दिख गया, पूछा कि इसका फंक्शनल ग्रुप बताइए तो ये कीटोन है। या नहीं तो ऐसे भी दे देता है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी तोड़ देगा। इसका कहेगा कि फंक्शनल ग्रुप बताइए, यहाँ भी तोड़ के लिख देगा। कहेगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यानी क्रियाशील समूह क्या है। बीच में CO दिखा, दोनों और अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन है। बीच में CO, दोनों और अल्काइल ग्रुप, कीटोन है। याद रखिएगा कीटोन का भी दच्ची उड़ गया। उसके बाद आता है एस्टर। इसके बाद क्या आता है? एस्टर। इसके बाद क्या आता है? एस्टर। एस्टर का होता है COOR। COOH था कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOR हो गया एस्टर। R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप। एस्टर कैसे बनता है? तो एस्टर बनता है किससे किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल और किसका? अल्कोहल का अभिक्रिया के फलस्वरूप एस्टर देगा। गंध पका हुआ फल के तरह होता है, ये भी पूछता है एस्टर का। अब एस्टर का पहला मेंबर कम से कम क्या होगा? CH3COOCH3, ये पहला मेंबर होगा। पहले आप यही जनरल इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, एस्टर का काम चल जाएगा। एक और लिख लेते हैं अमीन या एमीन।
एमीन का होता है NH2। एमीन भी 3 तरह का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप जनरली 1 डिग्री ही पढ़िए 10th लेवल तक। NH2 किसका होता है? एमीन का। कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं? तो कीटोन रहेगा ऑप्शन में, मार दीजिएगा, धज्जी उड़ा दीजिएगा, पूछता है। ये एमीन हो गया NH2, क्या हो गया? NH2। तो अब पहला जो है यही होगा NH2। तो इसमें देखिए, अगर इसका सूत्र लिखना हो तो जितना कार्बन है 3 2 5, तो उससे अच्छा जितना CnH2n+1 और NH2, ये प्राइमरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला होता है, यह भी याद रखिएगा। तो जितना जो है आपको जरूरी था वो सारा कुछ हम यहाँ बता दिए। ये वीडियो आपके लिए लास्ट टाइम में रामबाण का काम करेगा, बहुत बढ़िया आपके लिए है, फेवरेबल है। इसको देख करके एग्जाम में जाइएगा, 1 से 2 नंबर यहाँ से धज्जी उड़ा दीजिएगा। कल एक वीडियो ले लेंगे या आज ही IUPAC नेम का, और दूसरा संरचना सूत्र का। कार्बन और इसके यौगिक डराता है बच्चों को, लेकिन एग्जाम में हम डरने नहीं देंगे, चाहे कंपटीशन हो या एकेडमी हो। बने रहिए आप लोग। जय हिंद।